और चलिए अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में देखिए सिद्धरामैया सरकार ने सरकारी बसों का किराया जो है 15% तक बढ़ा दिया, जिसको बताया जा रहा है, जिसको लेकर के जानकारी मिल रही है 5 जनवरी से ये जो बढ़े हुए दर है ये लागू किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद सियासी पारा हाई हो गया है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने न सिर्फ सिद्धरामैया को बल्कि पूरी कांग्रेस सरकार को अब आड़े हाथों ले लिया है, जमकर प्रहार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट के जरिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, तेते पांव पसारिए तेते लंबी सौर, यानी चादर के अनुसार ही पैर फैलाना चाहिए, मतलब सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। और कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। कर्नाटक में बस का सफर होगा महंगा, सरकार ने 15% बढ़ाया किराया, आम लोगों की कटेगी जेब। कर्नाटक सरकार ने नए साल की शुरुआत पर लोगों को झटका दे दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अगुवाई वाली सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। सरकार ने 5 जनवरी से 15% किराया बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार के फैसले से राज्य सरकार के अधीन आने वाले बस सेवाएं महंगी हो जाएंगी। पिछले दिनों जब किराए में बढ़ोतरी की हलचल सामने आई थी तो विरोध के स्वर भी उठे थे, लेकिन सरकार ने तमाम विरोधों को दरकिनार कर बस किराया बढ़ाने का सख्त फैसला लिया है। कर्नाटक के कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने सरकार के फैसले की जानकारी दी और इस कदम को जरूरी बताया। साथ ही कुछ आंकड़े भी पेश किए, जिसको आधार बनाकर ये बढ़ोतरी की गई है। पाटिल ने बताया कि 10 जनवरी 2015 से निगमों का रोजाना का डीजल पर खर्च 9.16 करोड़ रुपए से बढ़कर 13.21 करोड़ रुपए हो चुका है। श्रम पर आने वाली लागत 12.85 करोड़ रुपए प्रतिदिन से 18.36 करोड़ रुपए हो चुका है। संचालन लागत में कुल बढ़ोतरी 9.56 करोड़ रुपए प्रतिदिन है, इसीलिए किराए में संशोधन आवश्यक था। कर्नाटक सरकार भले ही बस किराए में बढ़ोतरी को तर्कसंगत बता रही हो, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक में ये महज बस भाड़े में बढ़ोतरी नहीं, बल्कि ये जजिया टैक्स वसूलने की तैयारी है। पूनावाला ने कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही कांग्रेस की खटाखट नीति है। कर्नाटका में खटाखट मॉडल का एक और स्वरूप 15% हाइक की जाएगी बस के फेयर में। कहां बस मुफ्त में देने वाले थे राइड महिलाओं को, और कहां तो टिकट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। दूध के दाम, पेट्रोल, पानी, डीजल, स्टैंप ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, सबके दाम बढ़ाए गए, सेस लगाया गया। लगातार जिजिया टैक्स लगाया जा रहा है कर्नाटका के लोगों पर, क्योंकि लूट और झूठ की सरकार है और खटाखट मॉडल यही लूट और झूठ पर चलता है। दरअसल कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि वो सत्ता में आई तो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू करेगी। सत्ता में आने के बाद राज्य सरकार ने इस वादे को पूरा तो किया, लेकिन इसका बोझ राज्य सड़क परिवहन निगम पर पड़ने लगा। बाद में केएसआरटीसी ने राज्य सरकार को किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव को आखिरकार राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी। अब सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात बाबा बागेश्वर के संकल्प की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा एक बार फिर से हुंकार भरते हुए नजर आए और बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना संकल्प दोहराया और हिंदुओं से एकजुट होने को कहा। बिल्कुल, और समय समय पर बाबा बागेश्वर के द्वारा दिए गए सनातन को लेकर के बयान भी अब काफी चर्चाओं में रहते हैं। वो इसी बीच उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंचे, जहां एक भाषण के दौरान या यूं कहें एक चर्चा के दौरान उन्होंने यहां पर सनातनों को एकजुट होने के लिए अपील सीधे सीधे करते हुए वो नजर आए। क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं आपको। बाबा बागेश्वर ने सनातन और हिंदू एकता को लेकर एक बार फिर से ओंकार भरी है और सनातन को सशक्त करने का मंत्र देते हुए साफ कहा कि सनातन को बचाना है तो कट्टर होना जरूरी है, और मांग कर डाली देश में अब 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की आवश्यकता है।
देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। 100 करोड़ हिंदुओं में अब 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की आवश्यकता है। लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, सच ये है हम हिंदू हिंदू करते हैं। बाबा बागेश्वर ने संकल्प लिया, देश को जगाने का काम करूंगा। तेजी से बढ़ रहे धर्म परिवर्तन को लेकर कहा कि देश में हिंदू सोया हुआ है, इसीलिए धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश का हिंदू सोया है, इसीलिए राम की लड़ाई इतने सालों तक लड़नी पड़ी, लेकिन अब वक्त है अपनी आंखें खोलने का। कुछ तो और गजब के लोग हैं, जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। हमने एक दिन उनको खबर भिजवाई, हमका ठटरी के बरे नकटा मूसर चंद, तुम खाते भारत का हो, पीते भारत का पानी, हवा भारत की लेते हो और गाते हो तुम पाकिस्तान का। शर्म नहीं आती है हमें तुम में खोट दिखाई देता। बाबा बागेश्वर ने एकता का मंत्र दिया और कहा, अगर जागे होते तो लोग रामचरितमानस जला नहीं रहे होते, हिंदुओं को मारा नहीं जा रहा होता। अकेले रहोगे तो भागना पड़ेगा, एक रहोगे तभी देश विरोधी ताकतों को खदेड़ने में सफल हो पाओगे। भारत को अगर आईकॉन बनना है तो उसके पहले एआई के बाद एचआई की जरूरत है, और उसका मतलब है 3 रूप में। फर्स्ट ये इंटेलिजेंट हिंदू, एचआई का मतलब बिजनेसमैन हिंदू हो, और एचआई का मतलब यूनिटी में हिंदू हो, हिंदू एक हो। इस वक्त संभल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चौंकाने वाली है। सालों पुराने मंदिर, कुएं, बावड़ी मिलने का सिलसिला जारी है, जिसे छिपाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। सनातन के सबूतों पर भी बाबा बागेश्वर ने बेबाकी से जवाब दिया। हमारे बयान पे हमने कुछ गलत नहीं दिया। वहाँ के कलेक्टर महोदय और वहाँ के एसपी महोदय धन्यवाद के पात्र। सदियों से बंद पड़े हनुमान मंदिर और शिव मंदिर को खोज निकाला। चंगेज खान जैसे धूर्तों ने जो भारतीय सनातन संस्कृति की धरोहर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों को बनाया है, अब वहाँ पुनः मंदिर स्थापित हो रहे हैं। कुल मिलाकर संभल में हिंसा के बाद मिल रहे सबूतों ने कई सवाल खड़े किए। सरकार से लेकर प्रशासन तक सच को खंगालने में जुटा है, तो बाबा बागेश्वर लगातार हिंदुओं को जगाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए सनातनियों से किस तरीके से अपील यहां पर एकता को लेकर के करते हुए बाबा बागेश्वर नजर आए। अब आपको बाबा बागेश्वर का संकल्प क्या है वो बता देते हैं जरा। 1 करोड़ कट्टर हिंदू की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुओं को एक करना ही होगा। यदि एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। हिंदू एक हुआ तो विश्व गुरु जल्द बन सकता है भारत, और हर दिन में मैं जगाने का काम करता रहूंगा। ये जो संकल्प है वो आगे इस पर बढ़ते रहेंगे। सनातन की सुरक्षा हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्म है, ये कहते हुए बाबा बागेश्वर नजर आए। अपने तमाम जो कथाएं होती हैं उनके कथाओं में भी तमाम चीजों को लेकर के जिक्र करते हुए नजर आते हैं, और सनातनियों से सीधे सीधे आह्वान करते हैं कि वो एक हो जाए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात पाकिस्तान और तालिबान की करते हैं, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। पाकिस्तान लगातार तालिबान से लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस मजबूती के साथ तालिबानी लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं, पाक के इरादों को ढेर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने तालिबान को धमकी दे डाली है। क्या धमकी दी है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पाक के लिए परेशानी बना तालिबान। तालिबान पर तल्ख हुए पाक पीएम। तालिबान को कुचलने का आह्वान। बोया पेड़ बबूल